मेरा नाम मीरा है। मैं हमेशा से ही बहुत फैशनेबल और नुमाइश करने वाली लड़की थी। मुझे अपनी खूबसूरती पर नाज था और मुझे लगता था कि मैं अपने तन और अपने हुस्न की नुमाइश करके किसी भी मर्द का दिल मोह सकती हूँ। मैं चरित्रहीन नहीं थी, बस गरीबी से तंग थी और इस बात ने मुझे थोड़ा सा बेशर्म बना दिया था। और फिर एक दिन मेरी मुलाकात पवन नाम के लड़के से हुई। उसके पास एक बड़ी सी गाड़ी थी और वह इसी गाड़ी में अक्सर हमारे मोहल्ले में आया करता था। यह तो मैं नहीं जानती थी कि वह यहाँ क्यों आता था, लेकिन मेरी नज़र उसकी बड़ी सी गाड़ी पर जमी रहती थी। पवन के ठाट बाट देखकर अंदाज़ा हो जाता था कि वह एक रईस ज़्यादा है और मैं भी किसी ऐसे ही व्यक्ति की तलाश कर रही थी जिससे शादी करके मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी ना रहे। मैंने अपनी खूबसूरती को अपने फैशन से और ज़्यादा जाहिर किया और टाइट कपड़े पहनकर पवन के सामने से गुजरने लगी। मुझे यकीन था कि पवन की निगाहें मुझ पर ज़रूर ठहरेंगी और ऐसा ही हुआ। मेरा लंबा कद, लंबे खुले बाल और ढालदार शरीर जिसे देखकर पवन पिघल गया और उसे मेरे करीब होने में ज़्यादा वक्त न लगा। मैं अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब हो रही थी। इस बात की मुझे बहुत बड़ी खुशी थी। मेरा पवन के साथ मिलना जुलना बढ़ा तो वह मुझे एक से एक जगह लेकर जाने लगा। कभी शॉपिंग कराता तो कभी घुमाने ले जाता था। मेरी माँ को यह अच्छी तरह मालूम था कि मैं पवन के साथ संबंध बढ़ा रही हूँ और मेरी माँ को इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं था, क्योंकि हम जैसे लोगों की यही ख्वाहिश होती है कि बेटी अच्छे घरों में विदा हो जाए। 2-3 महीनों की मुलाकातों के बाद जब पवन ने मुझसे होटल चलकर शारीरिक रिश्ता बनाने की बात कही तो मैंने भी सीधा शादी की बात बोल दी। मैं फैशनेबल ज़रूर थी पर चरित्रहीन नहीं थी। मेरी बात सुनकर पवन पहले तो चौंक गया, लेकिन फिर वह तैयार हो गया और मेरे घर पवन का छोटा भाई मोहित रिश्ता लेकर आ गया, क्योंकि पवन का इस दुनिया में छोटे भाई के अलावा कोई नहीं था। और हमारी शादी अगले महीने पुराने रिवाजों की तरह कर दी और शादी होकर मैं ससुराल आ गई। मैं अपना सपना पाकर बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे अमीर ससुराल मिल गया था। मैं पवन के साथ हंसी खुशी रहने लगी।